ये क्या सुनाई देती हैं, ये क्या कर रहे हैं हम। दो न्यूज़ ऐसी आई हैं जिसने मेरा मन को इतना व्यथित कर दिया कि मैं आई हूँ आप लोगों के साथ बात करने, अपने सब्सक्राइबर के साथ बात करने। एक तो शुभ्रा रंजन जी, जो कि जिनका कि बहुत बड़ा नाम था कंपटीशन वर्ल्ड में, जो आईएएस की तैयारी करा रही हैं। जब हम पढ़ते थे हम भी उनसे पढ़ते थे, तो एक तो उनका बंधक बनाकर उनसे उन्हीं के शिष्यों ने उनके साथ करोड़ों रुपए की लूट की, जिससे कि मन बहुत व्यथित हुआ। हम लोग किस तरह की मानसिकता में जी रहे हैं कि हम टीचर्स को, ख़ास तौर पर लेडी टीचर्स को, जो कि उनका ही कोई शिष्य प्रियांक शर्मा करके नाम है, उसका सुन रहे हैं कि उसने कहीं दतिया वगैरह से किसी 3-4 अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें बंधक बनाया, उनसे करोड़ों की लूट ली। आखिर मानसिकता क्या है? एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं इसमें पीछे ये मानसिकता बनाऊंगी कि हम इंस्टा पे, फेसबुक पे, या हम किसी की छवि से इस तरह से वो हो जाते हैं कि हमें ये लगता है कि इन्होंने ये चीज़ पाई है, तो उसके पीछे का उनका श्रम, उनकी मेहनत, उन्होंने किस तरह से अपने उस नाम को कमाया था। और ख़ास तौर पे एक लेडी का, एक औरत का इस समाज में अपने आप को इतने ऊंचे मुकाम तक ले जाना, जिसमें कि एक शराफत, जिसमें कि पढ़ाई के रास्ते, जिसमें कि एक ऊंचे दिमाग की सोच से वो वहाँ तक पहुँची हैं। आप उनके शरीर को बंधक बनाकर, उनसे रुपयों की लूट करते हैं। उससे मेरा मन बड़ा व्यथित होता है, क्योंकि एज ए लेडी मैं खुद बहुत सारी संघर्षों से, बहुत सारे चैलेंजेस से मैं खुद गुजरती हूँ। तो मुझे ये लगता है कि ये हमारी सोच, कितनी छोटी मानसिकता हमारी हो गई है कि हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं, हम वहाँ तक जा नहीं सकते हैं। तो हम उनके स्टूडेंट थे, और गुरु शिष्य की उस चीज़ को भी, जो कि इतना एक पवित्र रिश्ता, उसको भी कलंकित किया, साथ में उन्हें बंधक बनाया, उनसे लूट ली। बस शर्मसार होना चाहिए। और मेरी तो वो बहुत गुरु हैं और मुझे उनके लिए बहुत दुख है और संवेदना है, लेकिन इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए समाज में। दूसरे एक और घटना से मेरा मन बड़ा व्यथित हुआ कि 30 वर्ष के अमन कुमार शर्मा ने फांसी लगा ली। कल घरेलू कलह में, घरेलू विवाद में दो तरह की बात आ रही है कि उन्हें किसी और से शादी करनी थी, या उनकी वाइफ के साथ उनका, जो कि खुद जुडिशल मजिस्ट्रेट है, साली आईएएस ऑफिसर है। और इस तरह से परिवार में एक घरेलू कलह में हम आत्महत्या का जैसा कदम उठाते हैं। अलवर के रहने वाले थे, 30 साल केवल उम्र थी। और पिता को लास्ट में फ़ोन करते हैं कि मैं बहुत व्यथित हूँ। पिता दौड़े दौड़े आते हैं घर पे, सुनते हैं कि पत्नी से विवाद के कारण बाथरूम में जाके उन्होंने अपने आप को फांसी लगा ली। क्या हमारी जान की इतनी छोटी कीमत है? क्या हम किसी ऐसे साथी, ऐसे दोस्त को नहीं ढूंढ सकते हैं? ठीक है, आप शादी में हैं, आप शादी में रहते हैं, लेकिन क्या हम किसी एक ऐसे दोस्त को नहीं ढूंढ सकते हैं? मैं कहती हूँ कि अब तो लॉ भी आपको कहता है कि अगर आपकी नहीं बन रही है तो आप किसी ऐसे दोस्त को ढूंढ सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, आप एक दूसरे रिलेशन में भी जा सकते हैं। हाँ, ये हमें आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाना है? कितनी मुश्किल से जज बनते हैं। आप उस पिता की पीड़ा को जान सकते हैं जिन्होंने आपको इतना पढ़ाया लिखाया, बचपन से लेके 8th 10th 12th, फिर कंपटीशन, फिर ग्रेजुएशन। मैं खुद कंपटीशन की तैयारी कराती हूँ। कितना मुश्किल है। शर्मा थे, कंपटीशन जनरल में निकालना, जज बने थे। बहुत ही उस नवयुवक की आत्महत्या का मुझे अफसोस है। एक बात कीजिए, हमारे यहाँ बोला जाता है क्राई फॉर हेल्प। अब एक नई चीज़ बोलूँगी मैं, क्राई फॉर योर लाइफ। कोई मन में बात आती है, कुछ आती है, अब ज़रूर किसी से बात करें, संपर्क करें। ज़रूरी नहीं वो साइकोलॉजिस्ट हो, कोई महिला मित्र बना सकते हैं, पुरुष मित्र बना सकते हैं, दोस्त बना सकते हैं, भाई बहन से बात कर सकते हैं, फैमिली से बात कर सकते हैं। पार्टनर के साथ भी कई बार आपकी नहीं बनती है, तो आप किसी को तो ढूंढें, बात तो करें। इसे क्राई फॉर हेल्प बोलेंगे, इसे क्राई फॉर लाइफ बोलेंगे। प्लीज़ अपने मन की बात कीजिए। इन दोनों घटनाओं ने मन को दुखी किया, जिसकी वजह से मैंने वीडियो बनाई। कोई बात है आप DM कीजिए, बात कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।